नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहेज। दिव्या की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद और समधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने जाने वालों को उनकी तारीफ में कसीदे पड़ते। इधर दिव्या भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था, पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी बस। शुरू शुरू में तो ये दिव्या को ये बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने जरूर सोने के गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और नौकरी वाला पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी न मिलता है ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज दे के तो दोनों बेटियों की शादी की है, तब जाके 2 अच्छा परिवार मिला है। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात की, हमारे तो भैया और माँ का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसे न लिए आपके घर वालों से, आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें दिव्या को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड में चली आती बच्चे और पति के साथ, तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो कभी रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में दिव्या को ही खाना होता। सब बचा हुआ उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब प्रदीप भी उससे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। प्रदीप भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर भला हो जो तुम्हें बिना दहेज की शादी करे। वो तो मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज की कहानी हो गई थी सबकी। दिव्या ना अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, ना खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने आके कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने में आने वाला है, तो तुम सबके पसंद के ही व्यंजन बनाना। दिव्या ने कहा, ठीक है माँ जी। दिव्या ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के व्यंजन बनाए। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ किए नहीं थक रहे थे और इधर सब अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज की शादी की है। सबके खाने के बाद दिव्या जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी, तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में दे दी और खुद ताजा बनाया हुआ खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दी? खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया। दिव्या बोलने ही जा रही थी कि तभी प्रदीप आ गए और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से जुबान भी लड़ाओगी? पर प्रदीप, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। दिव्या ने बोला, क्या अभी भी कुछ बोलने को बाकी रह गया है? प्रदीप ने बोला, पर प्रदीप तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? पर क्या प्रदीप, तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी ना? एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी करा दी, वरना पड़ी होती अभी तक कमारी। इतना सुनते ही दिव्या का गुस्सा पर काबू न रहा। उसने प्रदीप को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा, और रही बात मेरी शादी की तो भूल गए हो। याद दिला दूं कि शादी हम दोनों की ही हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते, और ये कानून भी जुर्म है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 5 साल कम बताई, और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ B.Com किया है और मैंने M.Com, तो सोचो कि कौन कितना सच्चा। और तुम लोगों का बड़ा दिल, जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकते, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया? और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे? उस दिन प्रदीप और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज न लेने की बड़ी बड़ी बातें करती, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था।
तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।